वायरिडियन सिटी के पोकेमोन सेंटर से निकलने के बाद ऐश और स्क्वर्टल अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, ट्यूटर सिटी। लेकिन रास्ते में उन्हें पार करना होगा बेहद घना और खतरनाक वायरिडियन फॉरेस्ट। ऐश थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन स्क्वर्टल अपने पुराने अंदाज में बिना किसी डर के सबसे आगे चल रहा है। अचानक एक अनजान शख्स उनका रास्ता रोक लेता है। ये एक सैमुराई ट्रेनर है। वो ऐश को एक नया खिलाड़ी समझकर मजाक उड़ाता है और यूज बैटल के लिए चैलेंज करता है। ऐश पीछे नहीं हटता और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। सैमुराई अपना तकटवार पोकेमोन पिंसीर निकलता है। पिंसीर अपने भरी भरकम सिंगन से स्क्वर्टल को दबाने की कोशिश करता है, पर स्क्वर्टल होशियारी से अपनी शेल में छुप जाता है। ऐश सही मौका देखकर चिल्लाता है, स्क्वर्टल, वाटर गन। स्क्वर्टल का निशाना एकदम सटीक लगता है और पिंसीर पीछे हट जाता है। लेकिन इससे पहले कि बैटल खत्म हो, जंगल में बीडरिल के झुंड का शोर गूंजने लगता है। खतरा देख सैमुराई वहां से भाग निकलता है। ऐश तुरंत स्क्वर्टल को गॉड में उठता है और तेजी से फॉरेस्ट से बाहर निकल जाता है। फॉरेस्ट से निकलते ही वो ट्यूटर सिटी पहुंचते हैं। ऐश का मकसद साफ है, अपना पहला जिम बैज जीतना। वो सीधा जिम पहुंचता है, जहां उसका सामना होता है रॉक टाइप एक्सपर्ट ब्रॉक से। ब्रॉक अपना विशालकाय ओनिक्स निकलता है। स्क्वर्टल के सामने ओनिक्स किसी पहाड़ जैसा लग रहा है। स्क्वर्टल कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन ओनिक्स के बाइंड अटैक में फंस जाता है। अपने साथी को तकलीफ में देख ऐश हार मान लेता है। ये ऐश की पहली बड़ी हार थी, लेकिन ऐश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया है कि वो और स्क्वर्टल मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि अगली बार ओनिक्स को हरा सके। ब्रॉक से मिली हार ने ऐश को तोड़ने के बजाय और भी मजबूत बना दिया था। वो जानता था कि ओनिक्स जैसे विशालकाय पोकेमोन को हरने के लिए स्क्वर्टल की स्पीड और पावर दोनों को बढ़ाना होगा। ऐश और स्क्वर्टल ट्यूटर सिटी के एक पथरीले इलाके में अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐश स्क्वर्टल को तेजी से भागते हुए पत्थरों के बीच से निकलने की प्रैक्टिस करवाता है, ताकि वो ओनिक्स के बाइंड अटैक से बच सके। फिर शुरू होती है असली मेहनत, वाटर गन की ताकत बढ़ाना। ऐश ने एक बड़ा पत्थर चुना और स्क्वर्टल से कहा कि जब तक वो पत्थर टूट नहीं जाता, उसे रुकना नहीं है। स्क्वर्टल बार बार हार मानता, थक कर गिर जाता, लेकिन ऐश का भरोसा देखकर वो हर बार दोबारा खड़ा होता। अंत में स्क्वर्टल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ऐसा वाटर गन छोड़ा कि वो पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। ट्रेनिंग पूरी हुई, अब बारी थी ब्रॉक से अपना बदला लेने की और अपना पहला जिम बैज हासिल करने की। ऐश ने बैटल की शुरुआत अपने नए पकड़े हुए पोकेमोन स्पीयरो से की। ब्रॉक ने सामने से अपना पथरीले शरीर वाला जियोड्यूड उतरा। स्पीयरो ने हवा से पैक अटैक किया, लेकिन जियोड्यूड के सख्त शरीर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जियोड्यूड ने सही मौका देखा और एक भरी रॉक थ्रो किया। स्पीयरो की स्पीड कम पैड गई और वो जमीन पर गिर गया। स्पीयरो ये राउंड हार गया, पर ऐश के पास अभी अपना सबसे बड़ा हथियार बाकी था। ऐश ने मुस्कुराते हुए अपना अगला पोकेमोन भेजा, स्क्वर्टल। स्क्वर्टल मैदान में आते ही एकदम हीरो की तरह खड़ा हो गया। जियोड्यूड ने फिर से टैकल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्वर्टल ने अपनी ट्रेनिंग दिखाई और एक पलक झपकते हाई साइड हो गया। ऐश चिल्लाया, स्क्वर्टल, वाटर गन। पानी की एक तेज धार जियोड्यूड पार लगी और रॉक टाइप होने की वजह से जियोड्यूड ये हमला झेल नहीं पाया। जियोड्यूड एक ही झटके में बेहोश हो गया। अब बारी थी ब्रॉक के सबसे खतरनाक पोकेमोन ओनिक्स की। ओनिक्स के आते ही पूरा जिम कांपने लगा। ओनिक्स ने स्क्वर्टल को बाइंड करने के लिए अपने विशालकाय शरीर से जकड़ लिया। स्क्वर्टल तकलीफ में था, लेकिन ऐश ने उसे हिम्मत दी, स्क्वर्टल, हार मत मानना।
अपनी पूरी ताकत लगाओ। स्क्वर्टल ने ओनिक्स की पकड़ के अंदर से ही अपना नया पॉइंट ब्लैंक वाटर गन सीधा ओनिक्स के चेहरे पर मारा। ओनिक्स लड़खड़ाकर पीछे हटा और धर्म से जमीन पर गिर गया। स्क्वर्टल ने अकेले ही दोनों को हराकर ऐश को उसका पहला बोल्डर बैज दिला दिया। पहला बैज मिलने की खुशी ऐश के चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन तभी वहां एक अनजान शैक्स की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रॉक के पापा था। उन्होंने ब्रॉक से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपना सपना पूरा करे और एक बेहतरीन पोकेमोन ब्रीडर बने। ब्रॉक ने जिम की सारी जिम्मेदारी अपने पापा को सौंप दी और ऐश का हाथ थामा। अब ऐश अकेला नहीं था, उसके साथ उसका नया दोस्त ब्रॉक और उसका हीरो स्क्वर्टल भी था। तीनों मिलकर मैक्रिक्टन मून की तरफ निकल पड़े, जहां नए दुश्मन और अनजान राज उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या ये नई दोस्ती उन्हें हर मुश्किल से बचाएगी? जानने के लिए देखते रहिए। टू बी कंटिन्यूड।